वेलकम करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज सर जो आज हमें टॉपिक दिया गया है सर कि नए लोगों को सर हम प्लान कैसे दें। ये सर आज के डेट में प्लान का सर बहुत ही महत्व है हमारे इस बिजनेस में। जब तक सर आपका प्लान बेहतर नहीं होगा तब तक सर आप इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा सर नहीं कर सकते हैं। और प्लान सर कैसे देना चाहिए ये भी सर एक बहुत बड़ा टेक्निक है सर। अगर हम प्लान देने का सही तरीका अगर हम जान लें तो इस बिजनेस में हम काफी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। और इन छोटी-छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे जो हम लोग आज के डेट में सर प्लान देने के दरमियान जो गलतियां करते हैं, कैसे प्लान देना चाहिए, इस पर मैं कोशिश करूंगा सर आप लोगों को बताने के लिए। और एक्चुअली सर ऐसा होता है कि हम लोग जाते ही सर प्लान के बारे में बात करने लगते हैं, तो ये सर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही हम जाएँ किन्हीं के प्रोस्पेक्ट के पास, नए लोगों के पास, पहले सर उनको सर इधर-उधर की बातों में उनको सर सबसे पहले जाते के साथ सर हमको पहले सर उसके बारे में बात करनी है सर, अपने बारे में बात करनी है। उनका क्या सर वीक पॉइंट है, उस पर फ़ोकस रखना है सर कि आखिर ये क्या चाहते हैं, उनकी क्या कमियाँ हैं, उनको सर क्या चाहिए इस बिज़नेस से। ये सारी बातों को सर खुद अपने आप को सर अनुभव करना पड़ेगा और उसी के अनुसार सर उनको प्लान देना पड़ेगा। और उनकी बातों के दरमियान सर सबसे पहले फ़ील, फेल्ट, फाउंड ये 3 एफ जो है सर, इस पर हमको सर बात करना चाहिए। पहले उनकी बातों को जो भी बात करें, उनकी बातों को सर उसमें ज़रा-सा भी हमको उसमें कटिंग नहीं करनी है। उनके साथ जो रिलेट करना है सर, जो भी बात वो कहें, अगर इस बिज़नेस के बारे में बोले तो कहेंगे कि अगर वो नेगेटिव बोलते हैं तो हमको सर उसकी बातों में हामी भरना है कि हाँ, आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने फ़ील करना है सर, फ़ील कराना है। और फिर मैंने उनकी बातों को सर जो कह रहे हैं, उनकी बातों को कहें कि सर हम भी जो है इसी ढंग से हम इस बात को समझते थे, सोचते थे सर पहले। लेकिन जब से मैंने सर जाने, मैं आप ही की तरह सर बिल्कुल मेरी सोच थी सर। लेकिन जब हमने इस चीज़ के बारे में जाने, तब सर लगा कि नहीं, ऐसा ये चीज़ नहीं है। यानी फ़ील, फेल्ट, फाउंड ये 3 एफ को सर गाँठ बाँध लें और इसको सर अगर आप उपयोग करते हैं अपने बिज़नेस में, तो आप सर इस बिज़नेस में काफ़ी ऊँचाइयों की तरफ जा सकते हैं। आपका जो लेवल है सर बढ़ने में आपको सर बाधा नहीं आएगी। और जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं मतलब इसको फेल फाउंड फाउंड को लोग जैसे ही इग्नोर करते हैं, तो सर वो क्या होता है कि वो जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट है, वो बहुत ही सर माने अपने आप को अलग महसूस कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले सर उसके साथ रिलेशन बना लेना है इस ढंग से कि लगे कि नहीं वो मेरे लिए ही आए हैं, मेरे मेरे जैसा सोच है इनका भी था, लेकिन आज जो है इस बिज़नेस के थ्रू आज इस ऊँचाइयों पर पहुँचे हैं। हम भी सर कहीं प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाते हैं, तो जो बात वो बोलते हैं सर, अगर वो बोलते हैं सर कि इस बिज़नेस को बहुत ही बेकार बिज़नेस है, ये बेवकूफ़ों का काम है, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो हम भी कहते हैं सर कि पहले हम भी सर यही सोचते थे कि हम सर इस बिज़नेस को नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमने इस बिज़नेस के बारे में जाने, तब हमको लगा कि नहीं, ये तो हमारे करियर की बात है, इससे मेरा सपने जो है पूरे हो सकते हैं। तो सर रिलेशन बनाना सर आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। और सर मैं एक 8 बिंदु पर सर थोड़ा-सा चर्चा करना चाहूँगा कि प्लान दिखाने के लिए सर जो आपका क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या क्राइटेरिया ज़रूरी है, ये सर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मायने रखता है। पहला है सर उचित परिधान, उचित सर वेशभूषा। ये सर उचित वेशभूषा सर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए भगवान भी सर मेहरबान हो गए हैं, पानी वर्षा आ गई है थोड़ा। तो उचित परिधान सर बहुत ज़रूरी है। आपका वेशभूषा क्या है? फर्स्ट अट्रैक्शन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है सर। तो इम्प्रेशन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा तभी होगा जब आपका सर वेशभूषा, आपका परिधान सर अच्छा होगा। क्योंकि जब आप लाखों की प्लान दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले सर आपको नीचे से ऊपर की ओर सर वो देखता है।
कि आपका सर लुक कैसा है, आप दिखने में कैसा लग रहे हैं, ये सर मायने रखता है। आधा प्लान तो सर आपका वेशभूषा पर ही सर आपका डिपेंड हो जाता है, और आधा प्लान उसी पर हो जाएगा सर कि आप जो प्लान देने आए हैं, नहीं आप जो बेहतर प्लान देने आए हैं और बेहतर कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप इस प्लान से क्या इनकम ले रहे हैं, ये सर आपकी वेशभूषा सर आपको बता देगी। इसलिए सर इस बिजनेस में पहला जो है सर, इसलिए पहला पॉइंट दिया गया है सर कि आपका उचित परिधान होना बहुत जरूरी है। दूसरा है सर चेहरे पर मुस्कान। आप सर मुंह लटका के किसी के पास जाइएगा प्लान देने सर, तो वो खुद तो आप लटकाए हुए हैं सर, दूसरे भी और समझिए कि आपको देख करके भी मुंह और लटका लेंगे। इसलिए चेहरे पर सर आपका उचित मुस्कान होना चाहिए। तीसरा है सर मधुर आवाज। आपकी आवाज में सर मधुरता होनी चाहिए, आपकी आवाज में सर स्वीटनेस होनी चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं सर, बात करने का जो टोन है वो सर आपको लगे कि नहीं उसके दिल में सर चुभ जाना चाहिए। ये सर बहुत ही मायने रखता है। अगर आप सर बात को थोड़ा सा दूसरे ढंग से करेंगे ताकि सर उनको उनको लगेगा कि नहीं ये जो बात कर रहे हैं हमारे लिए ही बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी सर आपकी बात में कटुता दिखाई देगी, अगर उसके प्रति सर लगेगा कि ये तो हमारे दिल को चोट पहुंचा रहा है, कुछ ऐसी बातें नहीं बोले जो सर उनके दिल को चोट पहुंचाए, तो ये आपकी आवाज में सर बहुत ही जरूरी है, मधुरता होनी चाहिए। तीसरा है सर आंखों से मिलाकर बात करना। हमें सर कभी भी जो है आप बात कर रहे हैं तो सामने वाले की सर हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये बहुत ही मायने रखता है। ये कुछ पॉइंट्स है सर जिसको अगर आप अमल में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आंखों में आंखें डालकर बात करने से क्या होगा सर कि वो लगेगा कि नहीं ये जो व्यक्ति हमारे से बात कर रहा है, ये जो हम व्यक्ति हमारे सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, एकदम सही बोल रहा है और सही तरीके से आज हमको जो है इस चीज के बारे में बता रहा है। अगर आप आँख से चुरा लेंगे तो समझ में आएगा सर कि ये लगता है कहीं न कहीं ज़रूर इसके मन में खोट है, कहीं न कहीं ज़रूर जो है इस बिज़नेस के बारे में वो लगता है कि सही नहीं बता रहा है। तो हमेशा सर आई कॉन्टैक्ट ये बहुत ही मायने रखता है सर। तीसरी है सर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आपको सर इस बिज़नेस के बारे में जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके लिए सर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सर बहुत ज़रूरी है। नए-नए जो जानकारियाँ हैं, नए-नए जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कंपनी का और नए-नए जो प्लान लॉन्च किए हैं कंपनी का सर, इसका जानकारी आपको सर होनी चाहिए। ये सर प्लान के बारे में सर बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही मायने रखता है सर कि आपको प्रोडक्ट के बारे में, नए प्लान के बारे में, कंपनी की क्या ग्रोथ है, उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी सर आपको होनी चाहिए। तीसरी है सर छठी जो बात कर रहे हैं सर संबंधित साधन सामग्री। आपके साथ जो प्लान दिखाने जा रहे हैं सर, तो आपके साथ एक बुकलेट होनी चाहिए। आपको साथ एक सर जो कार बुक होनी चाहिए। बोवेन्स का जो आता है सर ये चीज होनी चाहिए। ये सारा मटेरियल सर आपको साथ होनी चाहिए सर। ये जो देख रहे हैं कार बुक वगैरह जो है ये सब टूल्स है। उचित सामग्री सर आपको होनी चाहिए। अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, लग्जरियस कार की बात कर रहे हैं सर, और वो टूल्स सर आपके पास नहीं है, तो सर फिर क्या दिखाएंगे? सिर्फ बोलने से नहीं होता है सर, उसको दिखाना भी बहुत मायने रखता है। और देखने से क्या होता है कि लगता है कि नहीं यहाँ से लोग आज के डेट में इस प्लान से जो है सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सर उचित टूल्स होना बहुत जरूरी है। वोमेन्स का जो वोमेन्स इन पावर का जो बुक आई है सर, उसमें सर उसको भी दिखाना जरूरी है। इसका जो बुकलेट वगैरह जो आती है प्रोडक्ट के बारे में, लिफलेट वगैरह जो आती है सर, ये सब जो प्रोडक्ट के बारे में है, ये सारा चीज सर आपके पास होनी चाहिए। ये सर बहुत ही मायने रखता है। और जो है सर आपका छठी चीज जो है, सातवीं चीज है सर किस, KISS। किस मतलब आप लोग सर दूसरा अर्थ नहीं लगा लेंगे। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट किस होता है, और इसे सर सिंपल और शॉर्ट रखना है अपने प्लान को।
हमें प्लान जो देना है सर, इससे सिंपल और शॉर्ट रखना है। ज्यादा सर इधर उधर की बातें को नहीं करना है सर। सबसे पहले हमको ये देखना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, जो हमने सर हमेशा सर हम करते हैं अपने प्लान को। जब भी हम जाते हैं सर प्लान दिखाने के लिए सर, तो वो सामने वाले जब बात करने से पता चल जाता है कि इस आदमी को किस तरीके से प्लान देनी चाहिए, वो सर आज हम चर्चा करेंगे इस चीज पर। इसलिए सर अपने प्लान को सिंपल और शॉर्ट रखें, और किस ढंग का प्लान इनको देना चाहिए उस ढंग से सर अपने प्लान को सर तोड़ मटोड़ सर कर सकते हैं आप। और सर प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन, जो सर आज आपको डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। मेरे पास सर डेमोस्ट्रेशन किट भी है सर। इसमें जो है आपका ये सारा जो है आप देख रहे हैं फ्लैक्स बाइल का, और सर आपका कैल्शियम का, ये सारा चीज का सर एक डेमो किट सर बहुत जरूरी है। आयरन का है, फ्लैक्स ऑयल का है, साबुन का है। ये सर आपके पास एक प्रॉपर सर आपका एक डेमो किट सर होनी चाहिए, जिसके थ्रू सर आप लोगों को आप प्लान जब दिखाएंगे और डेमो किट अगर आपके पास रहेगा, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप दे पाएंगे। क्योंकि जब तक उसको प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक उसको लगेगा कि मार्केट से कंपैरिजन जब तक नहीं होगा कि जो कैल्शियम हम मार्केट का यूज कर रहे थे, इसका कैल्शियम में क्या डिफरेंट है। एक कुछ पॉइंट है सर, इसको सर बहुत ही जरूरी है अपने साथ रखना, अपने बैग में रखना। ये सारी चीजें सर बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सर कि आखिर प्लान में क्या क्या चीज होनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों को सर आपको ध्यान रखना है, और रख करके किन्हीं प्रोस्पेक्ट के पास जा करके सर प्लान देना है। और सबसे पहले सर जिस कंपनी के बारे में आज बात करेंगे सर, उसके बारे में सर उसके प्रोफाइल को जानना सर बहुत जरूरी है। कभी भी किसी के यहाँ जाने पर जब प्लान देने जाए, तो सर कंपनी के प्रोफाइल, क्योंकि सर जब हम अपने बेटा बेटी को शादी करने जाते हैं सर, उसके खानदान को देखते हैं। कोई भी आदमी सर वो खानदान को देखता है कि उसका आखिर इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या इसका पास्ट है, क्या इसका वर्तमान है, क्या इसका फ्यूचर है। इसको सर जानना बहुत जरूरी है। तो सर सबसे पहले जो है हम उसको सर कंपनी के बारे में बताएं कि ये कंपनी कहाँ से शुरुआत हुई थी। और इसके बारे में सर हम बता रहे हैं कि ये कंपनी जो है, जो आप सर बता सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि सर अगर आप सारी चीज बता देंगे तो बाद में सर पूछेंगे ये कंपनी विदेशी तो नहीं है। इसीलिए सर शुरुआत में ही कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना सर बहुत जरूरी है। और उसको सर बताना है कि ये जो कंपनी है प्योर इंडियन कंपनी है, 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी। आज ये कंपनी फिर 7 देशों में ऑलरेडी सर ये चल रही है, और अब ये कंपनी जो है इंटरनेशनल हो चुकी है सर। क्योंकि सर इसके जो प्रोडक्ट हैं, हिमाचल प्रदेश बड्डी में 2,25,000 स्क्वायर फीट में सर इसका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। ये सब चीज बताने से सर उनको लगेगा कि नहीं, जो कंपनी है प्योर तरह से भारत सरकार के नियम और कानून को मानते हुए इंडिया में सर ये लॉन्च किया है। ये कंपनी को सर हलाल सर्टिफिकेट, जेएमपी, आईएसओ प्रमाणित इट्सा का सर मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये मेंबर हो चुका है। ये जो है आईएसओ 2001 और 2008 सर्टिफाइड कंपनी है। जब एक चीज बताते हैं सर तो सामने वाले को लगता है कि नहीं, ये जो, क्योंकि वो कुछ भी अगर जानकारी रखता होगा तो लगेगा कि नहीं, ये जो कंपनी है पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर के इंडिया में लॉन्च की है। इस कंपनी के को सर बेस्ट सीईओ का अवार्ड, सीईओ का अवार्ड 2012 में सर दिया गया है। अभी जो इस कंपनी का बर्ड लेवल जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसमें सर इसका 30 पोजीशन सर आ चुका है। यानी आप सोच सकते हैं सर पूरे बर्ड लेवल पर जो एलएमएल मार्केटिंग को जो चल रहे हैं, उसमें सर इसका स्थान जो है आपका 30वां है। उसके बाद सर ये आज के डेट में ये 2025 में एक जो कंपनी है सर 50 कंट्री में ये लॉन्च करने वाली है सर। तो इन सारी बातों को जब बताते हैं हम लोगों को तो लगता है कि नहीं, एक कंपनी का वर्तमान और भूतकाल और भविष्य काल जो है बहुत ही बेहतर है।
यानी ये जो कंपनी जो है ना तो यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि उन लोगों का जो माइंड में होता है कि बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, तो प्रोफाइल बताने के बाद, क्योंकि सर इसका भविष्य भी दिया हुआ है कि 2025 तक ये कंपनी जो है 50 कंट्री में जाएगी। इसका मतलब है कंपनी जो है अब रहेगी और पूरी तरह से जो है ये भारत सरकार के नियमों को मानते हुए इंडिया में लॉन्च की है, तो एक कंपनी को कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए सर प्रोफाइल बताना बहुत ही जरूरी है। और सर अगर कस्टमर है, बात करने से पता चल जाता है सर कि इसको क्या चाहिए, तो सबसे पहले सर उसको हम लोग मार्केट और वेस्टेज, मार्केट से उनके सर सवाल पूछना है कि सर मार्केट से जो आप सामान यूज कर रहे हैं, तो सर क्या आपको सर एनी डिस्काउंट मिलता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, क्या सर एनी ऑफर सर आज तक आपको मिला? तीसरा सवाल, क्या सर एनी बोनस सर आपके खाता में गया? चौथा सवाल, क्या सर एनी गारंटी सर आपको मिलती है? पांचवा सवाल, क्या सर जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, क्या वो सर हेल्थ से रिलेटेड है? तो सर उसको उसका सर सारा जवाब जो है नो में आएगा। एकदम सिंपल तरीके से सर हमको उसको सवाल करना है, ताम झाम कुछ नहीं सर। तो कहेगा नहीं, तो सर हम जो है सर जिस कंपनी के बारे में बात करने आए हैं, इसके जो भी प्रोडक्ट हैं सर, अगर आप वहां से यूज नहीं कर करके, मार्केट से यूज नहीं कर करके अगर यहाँ से यूज करते हैं, सिर्फ अगर दुकान चेंज करते हैं आप, तो दुकान चेंज करने से ही आपको सर बहुत सारा बेनिफिट सर यहाँ से मिलने वाली है, जो सर आपको कोई छूट नहीं मिलता था। आप जैसी सर दुकान चेंज करेंगे, तो सर सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको सर 15 से 20% का सर डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फायदा क्या मिलेगा सर कि आपको 10 से 12% का आपको सर मंथली ऑफर मिलता है सर, रिपर्चेज ऑफर मिलती है, जो कि सर मार्केट में सर आप इतनी साल उसे यूज कर रहे हैं सर, दोबारा रिपर्चेज पर सर कुछ नहीं मिला, लेकिन सर यहाँ आपको 10 से 12% का रिपर्चेज ऑफर मिलती है। और तीसरा सर 5 से 11% का, 5% से शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते 11% का सर बोनस जो है, जो सर आपके खाता में भी जाता है। तो वो आदमी व्यक्ति चौंकता है सर कि खाता में भी पैसा आता है, तो कहना सर यस सर, यहाँ पर सर यही तो इसका खूबी है कि इसके प्रोडक्ट को सर यूज करते हैं और हमारे खाता में सर पैसा जाते हैं। उनको सर इस ढंग से भी बता सकते हैं कि सर आपने खर्चे को आप आमदनी में किस ढंग से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सर आपके ऊपर निर्भर है, जो कि सर आज तक ये सारा चीज सर नहीं हो पाया। क्योंकि सर पहले जो हमारे बाबा दादा जो सामान सर यूज करते आए, उसके बदले में सर आज तक कुछ नहीं मिला। जमाना तो सर बदल चुका है। क्या सर आज से 10 साल पहले जो अपने हाथों में सर एंड्रॉइड फोन आप देख रहे हैं, क्या सर ये 10 साल पहले था सर किसी के हाथों में? नहीं था। लेकिन आज सर सभी के हाथों में है, क्योंकि सर जमाना बदल चुका है। तो उसके अनुसार सर क्या अपने सोच को, क्या सर आप अपने सोच को आज तक बदले हैं? अगर आप नहीं बदले हैं, तो सर आप जमाने से बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए सर अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। अपने दुकान को बदलना सर आज के डेट में बहुत जरूरी है। और चौथा चीज जो मिलती है सर, कि इसके सामान पर 100% आपका सर मनी बैक गारंटी देती है। और 1 साल से नहीं सर, ये जब से कंपनी 2 जून 2004 से जो चल रही है, और 16 साल से एक कंपनी जो है सर 100% मनी बैक गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट से दे रही है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं पड़ा, यूज कर लिए, कंपनी कहती है कि 30% आप यूज कर लीजिए, पसंद नहीं पड़े आप उसको सर वापस कर दीजिए। क्या सर इतनी बड़ी गारंटी आपको मार्केट से मिलती है? नहीं मिलती है सर। तो उसको लगेगा कि नहीं, इसके सामान का, इसके जो प्रोडक्ट है ये 100% सर सेटिस्फाइड है कंपनी की तरफ से, तब जो है कंपनी इतनी बड़ी गारंटी सर देने का हिम्मत कर रही है। और पांचवा चीज जो सर,
कि इसके प्रोडक्ट जो है हेल्थ से रिलेटेड है। इवन चाय से अगर मार्केट का जो भी चाय आप पीते हैं सर, उससे हेल्थ आपका बनता है कि सर बिगड़ता है? अपने बोलते हैं सर लोग कि नहीं बिगड़ता है, इससे गैस का प्रॉब्लम होता है, भूख को मार देता है। तो इवन इसका चाय जो है सर हम लोग का गैस को सर आपको खत्म करता है, भूख को बढ़ाता है। यानी कि इसका एक-एक प्रोडक्ट सर आपके हेल्थ से रिलेटेड है। ये साबुन सर, ये साबुन जो सर इसका नीम, तुलसी, पुदीना का जो बना हुआ है, आपके स्किन संबंधी जो भी समस्याएँ हैं, इसके साबुन को यूज़ करने से सर आपका सारा समस्या सर दूर हो जाता है। तो जब इसके बारे में प्लान को जब इस प्लान को जब बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो सर एक रॉयल कस्टमर, आपको एक चीज़ और बताना है सर कि अगर हम एक रॉयल कस्टमर बनते हैं, जो कि मार्केट से सर हम 10 साल से 15 साल से सामान यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर अगर एक रॉयल कस्टमर बनते हैं, रॉयल कस्टमर का मतलब है कि अगर आप एक ही दुकान से हर महीने सामान आप परचेजिंग कर रहे हैं, क्या सर उसके बदले में आज तक कुछ मिला? तो नहीं मिलता है सर। लेकिन अगर यहाँ से आप यूज़ करते हैं, रॉयल कस्टमर बन के यूज़ करते हैं, तो आपके सामान सर 50% हो जाएँगे। तो उसको भी थोड़ा-सा लगेगा कि सर 50% हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो कैसे हो जाएगा? तो सर उसको हम बताते हैं कि अगर सर आप 3000 का सामान यहाँ से लेते हैं, 3200 का सामान यहाँ से आप लेते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट सर जो बताए कि 10 से 15% का जो डिस्काउंट होता है, वो सर क्या होगा कि आपको सर ₹600 का, आपको सर वहाँ से आपको 15 से 20% डिस्काउंट पर सर ₹600 का बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट जो होता है सर 10 से 12% का ऑफर में 300 का बेनिफिट हो जाता है। और चौथा जो बेनिफिट होता है सर 5% जो आपको बोनस के रूप में मिलता है, करीब ₹100 अलग सर आपको बोनस के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पर सर आप 3000 के खरीदारी पर लगभग सर 1000 का बेनिफिट सर आपको 1 महीने में मिल जाते हैं। अगर उसी सर 4 महीना इसको कंटिन्यू कर लें, तो 4 महीना में सर 4000 का बेनिफिट होता है। और 4000 का बेनिफिट होने के बाद चौथा महीना कंपनी सर आपको 3000 एमआरपी का सामान सर आपको गिफ्ट कर देती है, फ्री कर देती है। आपकी जो इच्छा है सर वो सामान आप ले सकते हैं। यानी सर आप सामान लिए सर 4 महीना में 12,000 का, और 7000 सर आपको सर वापस हो गया। अब सोचिए सर कि आप सामान का दाम सर आपका कितना पड़ा? तो इस तरीका से अगर आप बताते हैं सर, एक रॉयल कस्टमर वो बनते हैं, तो सर उनको लगता है कि नहीं तो सामान का दाम मेरा आधा हो गया। तो सर इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। और सर उसको सर कॉन्सेप्ट, सर हमारे पंकज सर बराबर कहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो इस बिज़नेस में बहुत आगे जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है सर मैन टू मैन पर। तो वो अगर उसका कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि देखिए सर इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़रूरी है सर जानना, कि जिस कॉन्सेप्ट पर ये काम करती है कंपनी, उसको सर अगर आप जान लेते हैं, तो सर आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से सर आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सर ये है कि जैसे सर अगर आप 10 घंटे में अगर सर आप ₹30,000 कमा रहे हैं, अगर सर आपको ₹60,000 कमाने की ज़रूरत पड़ेगी तब सर क्या करेंगे? आपको सर 20 घंटा काम करना पड़ेगा। अगर ₹90,000 कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर आपको 30 घंटा काम करना पड़ेगा। क्या सर आदमी को सर 24 घंटा से ज़्यादा नहीं होता है? ना तो सर आपके 30 घंटे कभी आएँगे, ना सर आप ₹90,000 कमा पाएँगे। कहने का मेरा मतलब है कि लेकिन सर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सर आप 1 घंटा काम अगर 100 लोगों के साथ कर रहे हैं, तो यार सर रिज़ल्ट आ रहा है 100 घंटा। लेकिन सर यहाँ पर आप 100 घंटा में जब आप सर 10 घंटा में ₹30,000 कमा सकते हैं, तो सर 100 घंटा में सर आप 3 लाख रुपया कमा सकते हैं सर। यानी सर आपकी कैपेसिटी है 3 लाख रुपया कमाने की, लेकिन सर आप कहाँ अटके हुए हैं सर? 30,000 40,000 के इनकम में सर अटके हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को सब समझ जाता है लोग। और एक चीज़ और कहता है सर कि अगर आप हैं सर, आप 100% काम कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी आ रहा है सर 100%। और अगर आप जो है 1% काम 100 लोगों के साथ कर रहे हैं, तो भी रिज़ल्ट आ रहा है 100%। लेकिन बाय द वे अगर हमें कुछ होता है, तो सर आप 100% काम कर रहे हैं, तो वहाँ सर आपका इनकम भी सर 100% आपका प्रभावित होता है।
वहां सर ये बताना है कि हमें कुछ होता है, उनको नहीं बताना है सर कि अगर आपको कुछ होता है। ये सर कभी दिमाग को नहीं बताना है उनको, ताकि उनको सर तकलीफ नहीं लगे। इसलिए सर बात को ऐसा करना चाहिए कि उनको सर कभी भी दिल में ठेस नहीं लगे कि सर अगर आपका कुछ हो गया तो, ऐसा नहीं करना है सर। वो कहना है सर कि अगर हमें कुछ हो गया तो सर क्या मेरा इनकम प्रभावित हो सकता है? तो आपने बोलेगा सर कि हाँ, आपको प्रभावित इनकम हो सकता है। और सर अगर आप 1% काम अगर 100 लोगों के साथ कर रहे हैं, तो सर ऐसा तो नहीं हुआ कि 100 लोगों के साथ भी सर ऐसा हो जाएगा। तो जो लोग काम करते रहेंगे आपके लिए, अगर वो 1-1 घंटा काम कर रहे हैं, 100 लोग कर रहे हैं, तो 100 घंटा सर आपका काम हो रहा है। तो 100 घंटा का रिटर्न जो आपका मिलेगा, वो सर आप 24 घंटा से सर कभी भी तुलना सर आप नहीं कर सकते हैं। तो सर एक कॉन्सेप्ट प्लान में सर ये भी बताना सर ज़रूरी है, मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान सर बहुत ही मायने रखता है कि इस बिज़नेस के लिए सर। और जैसे सर यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू कंज्यूमर तक जो आपका सामान जो आती है, जैसे सर बीच में होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, सीएनएफ और ऐड हमारे प्रचार करने वाले। तो सर जो 40 रुपए का सामान आप तक आते-आते उस सामान का दाम 100 रुपया हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी सर बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सर इसको बताने के बाद उनको नज़र खुल जाती है कि आज तक हम क्या कर रहे थे। तो सर यहाँ पर जो बताते हैं कि 40 रुपए का सामान आप तक आता है तो 100 रुपया हो गया। ये जो बीच में 60 रुपया जो गया, आपका गाढ़ी कमाई का पैसा, आप सर जब से आपका जन्म हुआ है तब से सर आप दे रहे हैं। उसमें सर आप तो सभी को सर अमीर बना रहे हैं। अगर सर मार्केट का कंज्यूमर जो है सामान खरीदना बंद कर दे, क्या सर इन लोग को आमदनी का कोई स्रोत रहेगा? नहीं रहेगा सर। तो हमारे ही पैसे से सर इनके बच्चे जो है एसी बंगला, एसी कार में घूम रहे हैं। हमारे सेलिब्रिटी जो हैं आज के डेट में सर 10 सेकंड के प्रचार का लाखों करोड़ों रुपया लेके जाता है। वो सर उसका पैसा पेड कौन करता है सर? हम ही और आप कर रहे हैं। और हम ही और आपके पैसे से उन लोगों की ज़िंदगी, उन लोगों के बच्चे अच्छे बंगला, एसी कार, एसी घर में सर रह रहे हैं। लेकिन सबसे सर फटेहाल ज़िंदगी सर हम लोग की है। क्योंकि सर मार्केट का किंग सर हम ही हैं। हम ही के बदौलत सर आज पूरा मार्केट चल रहा है। और सबसे फटेहाल ज़िंदगी भी किसकी है सर? हम ही और आपकी है। एक चीज़ और सर, बीच में होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो सामान का डुप्लीकेशन हो रहा है, आप सामान सर मार्केट से असली खरीद रहे हैं कि नकली खरीद रहे हैं, इसका भी सर कोई पता नहीं है। तो सर इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। मैन टू मैन सर ये वैरी करेगा। उसको सर समझना और समझ करके उसको क्या प्लान देना चाहिए, उसको क्या परोसना चाहिए, उसकी भूख क्या है, उसको सर थोड़ा-सा आपको जज करना पड़ेगा। क्योंकि सर उसकी भूख है सर आपका चावल का और उसको सर रोटी परोस रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसको लगेगा सर कि अटपटा जैसा लगेगा। लेकिन सर उसकी भूख के अनुसार अगर उसको सर खाना हम परोस दें, तो उसको लगेगा कि नहीं, ये जो प्लान है, यही प्लान को तो हम खोज रहे थे। बहुत लोग सर आज के डेट में अच्छे प्लान को सर खोज रहे हैं, जो कि सर आज हम हमारे सिस्टम में सर है उस चीज़ का। सारा चीज़ सर हमको दिया गया है। बशर्ते सामने वाला का सर भूख क्या है, उसके अनुसार क्या उसको परोसना चाहिए, ये सर आपको थोड़ा-सा जज करना पड़ेगा सर। और नए लोगों को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा हमारे ज़ूम मीटिंग के थ्रू। क्योंकि इसीलिए सर कहते हैं कि हमेशा जो है आप सीखिए, पहला साल आप सीखिए, दूसरा साल सिखाइए और तीसरे साल से आप सर उड़ाइए। यानी सर इसको प्लान को सर समझ करके अगर आप सर प्लान देंगे, उसके अनुसार देंगे, तो सर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग सर आप करा पाएँगे लोगों का। और उससे रिज़ल्ट भी सर आपको ओरिएंटेड रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि सर हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कहिए सर, तो मैं भी बहुत दिन मैं यहाँ से करीब मेरा 10 साल का अनुभव हो चुका है सर, 15 साल का। क्योंकि एमबीए में सर हम भी बहुत दिन रहे, तो वहाँ से सर की भी कुछ अनुभव सर यहाँ से भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि लोगों को सर क्या चीज़ देना चाहिए। तो सर हमारे प्लान में वो सारा चीज़ सर दिया गया है। और इसके प्लान में बताते हैं सर कि जो 60% पैसा इन लोग के बीच में जा रहा था, वो पैसा सर आप ले सकते हैं। किस रूप में आप लेंगे?
पहला जो तरीका है सर, आपको रिटेल प्रॉफिट के रूप में मिलेगा 10 से 20% का। जो नया प्लान आया है आज के डेट में, आत्मनिर्भर प्लान, उसमें है सर कि पहला जो आपको मिलेगा, जो 60% पैसा इन लोगों के बीच में जा रहा था, पहला है कि रिटेल प्रॉफिट 10 से 20% का मिलेगा। दूसरा है सर बोनस 5 से 11% का। तीसरा है सर कि आपको ब्रांच डायरेक्टर बोनस जो है वो 4% मिलेगा सर, ओनली फॉर ब्रांच डायरेक्टर के लिए नया चीज आया है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है आपको सर 14% मिलता है, जो कि सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव को सर दिया जाता है। एलओबी जो सर पहले था आपका 15%, अभी सर ये हो गया है 16%। ट्रेवल फंड सर पहले था आपका 3%, अभी सर यहाँ से हो गया है सर 5%। कार फंड जो 5% सर मिलता है। हाउस फंड 3% मिलता है। एक सर इलिट क्लब बोनस जो आया है वो है सर आपका 2%। यहाँ पर सर आज जो जून महीने का जो लोगों का बोनस आया सर, इलिट क्लब हमारे कुलविजय सर का जो बोनस आया था इलिट क्लब बोनस के थ्रू, करीब 2.25 लाख रुपया था। सोचिए कि कितनी बड़ी रकम। ये जो बोनस मिलती है इलिट क्लब बोनस, ये डबल क्राउन डायरेक्टर एंड एबव को सर दिया जाता है। तो ये सारा चीज भी सर हम लोगों को बता सकते हैं, और यहाँ से ये बता सकते हैं सर कि 1 पीवी बराबर होता है 30 रुपया और 1 बीवी बराबर होता है सर 18 रुपया। तो ये सारा पर पहला पर सर क्या होता है कि आपका लेवल सर अपग्रेड होता है, और दूसरा जो है आपको सर आपसे आपका बोनस वहां से सर दिया जाता है। यहाँ सर एक चीज और बताना है सर उनको कि 1 पीवी से लेकर के 599 पीवी तक का आपका लेवल रहता है सर 5% का, और 600 पीवी से 2399 पीवी तक आपका लेवल फिर हो जाता है सर 8%, और 2400 पीवी से 5499 पीवी तक आपका लेवल हो जाता है सर 10%, और 5500 पीवी जैसे ही होता है आपका लेवल सर हो जाता है 11%। यानी 5500 पीवी का मतलब है कि 1,65,000 का बिजनेस जुड़ते जुड़ते, क्योंकि इसका प्लान जो है सर, इसका प्लान जो है आपका सर दिया हुआ है कि इसमें सर नो टारगेट, इसमें सर कोई टारगेट नहीं है। नो डिमोशन, इसमें सर ये डिमोशन नहीं है। ये जो प्लान है सर एक्यूमुलेटिव प्लान है, यानी जुड़ते जुड़ते कभी न कभी सर 1,65,000 का बिजनेस होगा। कभी न कभी सर आप जो है मार्केट से अभी तक के हो सकता है सर 10 लाख का सामान यूज कर गए होंगे सर, उसके बदले में सर क्या कुछ मिला? नहीं मिला। तो यहाँ सर इन लोगों को सर, नए लोगों को सर बताना है कि सर इसके प्लान में क्या है, क्या इसमें लचीलापन है। जैसे हम बताते हैं सर कि नो टारगेट है, उनको सर लगता है कि नहीं इसमें तो कोई टारगेट ही नहीं है। नो डिमोशन है, इसमें कभी मेरा डिमोशन ही नहीं होगा, इसमें सिर्फ ओनली प्रमोशन है। नो जीरो है, कभी आपका इसमें बिजनेस जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि सर ये 5% से शुरुआतें होती है सर। तो उनको लगता है कि नहीं इसके प्लान जो है बहुत ही अच्छे हैं। और सर इसमें जो आपका 7 स्टेप है, ये भी सर बताना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इसमें करना क्या है। बाद में अंत में प्लान दिखाने के बाद सर लोग कहते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। तो सर इसमें पहला जो है कि 7 स्टेप, उसको सर बताना जरूरी है, क्योंकि 7 स्टेप के बारे में कल पंकज सर बता रहे थे कि 7 स्टेप का क्या इंपॉर्टेंस है। ज्यादा हम वहाँ उसमें नहीं जाना चाहेंगे। पहला है सर इसमें यूज द प्रोडक्ट, यानी सर इसके सामान को सर यूज करना है। इसमें करना क्या है, इस पर जो पहला काम है सर, अब सर यूज करने के लिए आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सर साबुन कैसे लगाया जाता है, मुंह कैसे धोया जाता है, चाय कैसे पिया जाता है। सर ये सारी काम को हम करते आ रहे थे। कुछ सवाल सर प्रोस्पेक्ट के साथ करते रहना, पूछते रहना चाहिए। तो सर यूज द प्रोडक्ट, यूज करने के लिए सर प्रोडक्ट के बारे में विशेष ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है सर शेयर द प्रोडक्ट, अगर सर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे, क्या सर लोगों को शेयर कर सकते हैं। दूसरा है सर, तीसरा है सर मेक ए लिस्ट, आप सर इसके सर लिस्ट बनानी है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, अपने रिलेटिव, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, फ्रेंड सर्किल, जितने भी लोग हैं उनको सर प्री जज नहीं करना है कि सर ये आदमी आएगा, ये आदमी सर नहीं आएगा।
आज के डेट में सर आपकी सफलता देख करके भी लोग सर आ रहे हैं। कल की बात करते हैं सर कि ओएमबी का बहुत पुराना लीडर कल सर मेरे साथ ज्वाइन किया, क्योंकि सर वो देख रहा था, हमको सर जज कर रहा था कि वो आदमी जो है इसमें सफलता पा रहा है, और सर हमसे चुरा रहा था कि हमारे डाउनलाइन में ज्वाइन किया, और सर वो कह रहा था कि महेंद्र सर को सर मत बोलिएगा, समझे सर, बताएंगे हम बाद में। तो इसमें सर लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और किसी को सर प्री जज नहीं करना है, हमको सर सभी को बताना है इस बिजनेस के बारे में सर। और चौथा जो है सर इनवाइट करना है इस बिजनेस के बारे में सर, लोगों को इनवाइट करना है कि आप सर इनवाइट कर सकते हैं अपने जूम मीटिंग पर, क्योंकि सर अभी जो जूम मीटिंग चल रही है ये सर समझिए इस बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में सर। ये ऑक्सीजन के रूप में सर आपको मिल रहा है, आप सर अगर इसको नहीं लेंगे तो आप सर मर जाएंगे, क्योंकि सर यही ऑक्सीजन जो है आपको सर इस बिजनेस को में जिंदा रखेगा। जब तक सर जूम मीटिंग से आप नहीं रहेंगे, जूम मीटिंग में आप नहीं रहेंगे, आपको सर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सर जूम मीटिंग को कभी भी सर इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अभी जूम मीटिंग चलेगा सर, हॉल वाला मीटिंग नहीं होने जा रहा है। इसलिए सर इसको ऑक्सीजन के रूप में, अगर इस बिजनेस में जिंदा रहना है, आपको इस बिजनेस से सफलता पाना है, इस बिजनेस से आपके सपने पूरे करना है, तो सर इसको आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा चीज सर प्लान दिखाना है। जैसे आज हम सर प्लान के बारे में बता रहे हैं कि सर जूम मीटिंग पर सर ये सारा प्लान चलते रहता है, सीएनटी चलते रहती है सर, उसको सर अटेंड करना है, उससे सर सीखना है। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे सर, यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे, इससे ज्यादा तो सर नहीं होगा। या तो सर मुड़ी ऐसे घुमाएंगे या सर ऐसे घुमाएंगे, गोल गोल तो सर नहीं घुमाएंगे, ये पक्का है। यस या नो बोलते हैं, उसमें भी सर दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो नो बोलते हैं। एक होता है सर NO, और दूसरा होता है सर KNOW, यानी नो, यानी सर इसको अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में सर जानकारी नहीं है, और जिस दिन सर इसको जानकारी हो जाएगी वो सर सीधे आपको सर इस बिजनेस को सर कभी वो छोड़ नहीं सकते हैं। यानी सर अभी उसको इसको आधा उधारा जरूरी है, इसलिए सर वो नो बोलता है। और नो भी सर हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। भैया ठीक है, आप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके प्रोडक्ट को आप यूज करके देखिए, उनको सर ऑफर करते हैं सर यूज करने के लिए। एक बार यूज करके देखिए आप, आपको समझ में आएगा तो ठीक है। तो जब इससे बड़ा जो यस कहते हैं उससे बड़ा बिजनेस सर हमको नो से मिल जाता है। तो इसलिए सर हमको जो भी लोग इस बिजनेस में नो बोलता है उसको सर इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सर उससे ज्यादा बड़ा बिजनेस जो यस बोलते हैं उससे ज्यादा बड़ा बिजनेस सर आपको यहाँ से मिल सकता है। और छठा है सर आपको टीम वर्क। यानी सो जो आज डेट में सर हम लोग जो जूम मीटिंग पर आज के डेट में बैठे हुए हैं, एक टीम वर्क के ही तहत सर हम लोग काम कर रहे हैं। विमलेश जी हुए, किशोर सर हुए, आपका पंकज सर हुए, ये सारे लोग सर हम लोग टीम वर्क के रूप में सर काम कर रहे हैं। तो सर इस टीम वर्क सर इस बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और टीम वर्क के बिना अगर कोई लोग चाहेंगे सर काम करना इसमें तो सर पॉसिबल नहीं है। और सातवां है सर फॉलो अप। फॉलो अप हमेशा सर अपने प्रोस्पेक्ट को सर हमेशा सर उनसे मिलते रहना है, हमेशा सर उसको फॉलो अप करते रहना है। कब सर वो जाग जाएगा, कब कौन जाग जाएगा इस बिजनेस में सर, ये कहना सर मुश्किल है। क्योंकि हम देखे हैं सर जो 2 साल से बैठा हुआ था, 3 साल से बैठा हुआ था, वो सर आज बिजनेस में आज डेट में जग करके और अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है सर उसका माइंड पहले क्लिक नहीं किया, हो सकता है उसकी क्या परिस्थितियां थी। इसलिए सर हमेशा जब फॉलो अप करते रहेंगे तो सर वो कभी न कभी आपको सर वो चांस देगा, एक चांस तो जरूर देता है सर कोई भी व्यक्ति। तो अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो सर अपने खुद का नुकसान करेंगे। इसलिए हमेशा सर लोगों से मिलते रहना है, और इस चीज के बारे में सर लोगों को बताते रहना है। ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस बिजनेस के बारे में। तो सर मैं कोशिश किया सर इस बिजनेस को सिंपल तरीके से सर कैसे पेश किया जाए लोगों को, ये सर मैं बताने का। इसी के साथ मैं सर थैंक यू करना चाहूँगा। विश यू वेल्थ। थैंक यू सर पंकज सर, थैंक यू पंकज सर।